मोशन पे जाना है, प्लस पे जाना है, 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट करना है, नीचे आपको सेम ही रखना है, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। फिर आपको एक फोटो ऐड करनी है तो प्लस पे जाना है और यहाँ पे आपको मीडिया पे जाना है और एक फोटो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। फोटो के ऐड होने के बाद आपको उसको अच्छे से सेट कर देना है। तो मैं ऊपर उसको सेट कर लेता हूँ। नीचे शेडो फोटो लगाएंगे तो आपको प्लस पे जाना है और यहाँ पे कोई एक शेप ऐड कर लेना है, क्योंकि इससे शेडो फोटो बनाएंगे। तो फिर आपको कलर एंड फिल पे जाना है और ग्रेडियंट पे जाना है। ब्लैक कलर है उसको आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है और जो दो बिंदु है उनको आपको एक ही दिशा में लेके आना है। तो मैं उनको एक ही दिशा में लेके आता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। फिर आपको नीचे उसको सेट कर लेना है जहाँ पे हम लोगों ने वो जगह रखी थी, ठीक है। ये मैंने सेट कर लिया। फिर आपको एक म्यूजिक देना है तो प्लस पे जाना है, ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना है और कोई एक ऑडियो इसमें लगा देना है। तो ये मैंने ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लिया है। फिर आपको इनकी ड्यूरेशन को जितना ऑडियो उतना करना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो इनकी जो ड्यूरेशन है वो भी जितना ऑडियो उतनी हो जाएगी। ओके, इतना काम हो गया। फिर आपको लिरिक्स देना है तो प्लस पे जाना है, डबल एडिट टेक्स्ट पे जाना है और आपका जो लिरिक्स है उसको यहाँ पे दे देना है। लिरिक्स के होने के बाद आपको उसको फुल मिडल में रख लेना है। फॉन्ट देने के लिए रोबोट रेगुलर वाले ऑप्शन देना है, कोई एक फॉन्ट इसमें लगा देना है और फिर आपको इसकी साइज को बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर आपको कलर पे जाना है और कोई एक कलर इसमें सिलेक्ट कर लेना है। मैं ब्लैक कर लेता हूँ। फिर आपको रेड पे क्लिक कर देना है और उसको नीचे सेट कर लेना है जहाँ पे वो शेप ऐड किया था, ठीक उसके ऊपर इसको सेट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इसमें एनिमेशन देना है। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट पे जाना है। आपका जो पहला वाला लिरिक्स है वो टेक्स्ट ट्रांसफर होना है तो वो टेक्स्ट में मिलेगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद अस्टेंट हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। तो वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। फिर आपको नीचे आना है, फेज में आना है, आपको स्टार्टिंग में प्लस का आइकन लगा देना है और यहाँ पे आप लोगों को 63 कर लेना है, 63 इसमें कर देना है या फिर 65 भी कर सकते हो। तो मैं 65 कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको इसके मिडिल में आना है। मिडिल में आने के बाद आपको इसमें एक और प्लस का आइकन लगाना है। तो ये मैंने लगा दिया और यहाँ पे आप लोग माइनस के ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। ये मैंने कर लिया। फिर आपको इसके एंड में आना है, प्लस का आइकन लगा देने और यहाँ पे आप लोगों को इसमें 3-2 कर लेने हैं, 3-2 32 इसमें कर लेने। तो ये मैंने इसमें 32 कर लिए, ठीक है। और फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे लेयर है तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेट कर देना है और फिर नीचे आना है, इनको जैसा है वैसा ही रहने देना है। और आप लोगों को इसमें नीचे आना जो एज आउट वाला ऑप्शन है आपको उसको यहाँ पे बढ़ा देना है, मतलब शो कर देना है। और फिर आपको ओवरले पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को इसमें 10 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को स्मूथ कर देना है, ठीक है। फिर आपको ऊपर आना है, पेज में थोड़ा सा रह गया तो आपको पेज में आना है और आप लोगों को इसमें कवर वाले ऑप्शन देना है, ठीक है। ये ठीक रहेगा। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी करो पे क्लिक कर देना है और जो प्लस का आइकन है उसे थोड़ा सा आगे आना है। फिर से उसी 3 डॉट पे जाना है और पेस्ट करो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग उसमें फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो इसमें इतना काम हो गया। फिर आपको इसमें एक और इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, प्रोसीजर वाले ऑप्शन पे जाना है और स्ट्रिप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अस्टेंट हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है और फिर आपको उसमें जाना है, काउंट को यहाँ से 0.5 कर देना है, विड्थ को आपको 0.20 कर लेना है और एंगल को इतना ही रहना है। पेज में आना है, स्टार्टिंग में प्लस का आइकन लगा देना है और फिर आपको इसके एंड में आना है, प्लस का आइकन लगा देना है और यहाँ पे आप लोगों को 2.50 इसमें कर लेना है, ठीक है। फिर आपको इसमें कलर पे जाना है। ब्लैक के साथ रेड अच्छा लगेगा तो मैं इसमें रेड कलर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपको नीचे आना है, स्मूथ को यहाँ पे आप लोगों को 1.00 कर लेना है, ठीक है। 0.100 ये मैंने कर लिया है। और फिर आपको इसमें एक और इफेक्ट ऐड करना है। तो आपको फिर से इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, ब्लर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को गेसन ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको उसमें जाना है और आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस का आइकन लगा देना है और फिर आपको एंड में आना है, प्लस का आइकन लगा देना है।
और एंड से थोड़ा सा पीछे रखना है, प्लस का आइकन लगा देना है और यहाँ पे आप लोगों इसमें 0 कर लेना है, ठीक है। और फिर आपको स्टार्ट वाले प्लस के आइकन से थोड़ा सा आगे आना है, प्लस का आइकन लगा देना है और यहाँ पे भी आप लोगों इसमें 0 कर लेना है, ठीक है। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अरे यार मैं भी बुद्धू, जो देना चाहिए वो दिया नहीं। तो आपको थोड़ा सा और देना है, तो आपको फिर से उस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको नीचे आना है और ऑफसेट पे आना है और इसमें जो एक्स वाला ऑप्शन है आपको उसमें आपको 150 कर लेना है, 150। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी अगर आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा सा उसको और बढ़ा सकते हो, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसमें। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। ओके, तो आपको अगला दृश्य देना है, तो आपको प्लस के आइकन में जाना है, कॉपी लेयर पे क्लिक देना है। आपका जो अगला वाला दृश्य है वो स्टार्ट हो रहा है, आपको ठीक वहां पे आना है, फिर से उसी प्लस के आइकन में आना है, पेस्ट लेयर पे क्लिक देना है, तो एक और लेयर आ जाएगा और फिर आपको डबल एडिट टेक्स्ट पे जाके अपना अगला वाला दृश्य यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। फिर आप लोगों को इस वीडियो अपने गले में सेव करना है, तो सेटिंग के बगल में जो अरो वाला ऑप्शन है आपको उस पर जाना है, वीडियो पर चैनल है रेजोल्यूशन को 720 रख लेना है, क्वालिटी को हाई कर देना है और फिर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका जो वीडियो गले से हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।